और अगर सच्चे अर्थों में भारत के लोग चरित्र को पूजने लगे तो आज जो गौ माता कट रही है वो कटेगी क्या? क्यों जी? जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार की घटनाएं घट रही है वो घटेगी क्या? बोलो, मणिपुर जैसी घटना घट जाएगी क्या? अगर कृष्ण की सच्ची भक्ति होगी, राजस्थान के अंदर एक पति अपनी पत्नी को नग्न घुमा रहा है, बताओ ये घटना घट जाएगी क्या? अरे लोग कहते हैं द्रौपदी का चीर खींचा और कृष्ण ने बढ़ाया। आप यदि कभी महाभारत के उस प्रसंग को पढ़े तो आपको पता लगेगा चीर बढ़ाने की नौबत तो आई नहीं थी, क्योंकि चीर बढ़ाने की नौबत तब आती जब दुर्योधन या दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते। प्रसंग क्या था? द्रौपदी के बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ ला रहा है कौन? दुशासन। और लाकर के सभा के बीचों बीच कहते हैं जब दुर्योधन ने अपमानित किया तो द्रौपदी जो बड़ी विदुषी थी और पांचाल देश की रहने के कारण पांचाली कहलाती थी, जिसको इस हिंदू जाति ने 5 पतियों की पत्नी बना दिया। गाजियाबाद का गरीब से गरीब व्यक्ति, ईमानदारी से बताना, और बात अगर अच्छी लगे और सच्ची लगे तो ही बोलना, नहीं तो चुप बैठना। गाजियाबाद का गरीब से गरीब व्यक्ति भी, झुग्गी झोपड़ी वाला भी, और अगर उसे कोई कह दे कि तुम्हारी बिटिया का विवाह करवा रहे हैं हम और लड़के हैं 2 और सरकारी नौकरी है, तो तुम 2 लड़कों से अपनी लड़की का विवाह करो, कर देगा क्या? जोर से बोलो। जब एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह 2 पुरुषों से नहीं कर सकता तो उस समय वो राजा था पांचाल देश का, द्रुपद, वो अपनी बेटी का विवाह 5 पतियों से कैसे कर देगा? बुद्धि नहीं लगाई, पर प्रचारित करने से मतलब। और अगर यही बात अपने घर में लागू हो जाए ना, किसी को कह दिया जाए तू अपनी बेटी का विवाह कर दे, खून खोल जाएगा, बंदूक लेके भाग पड़ेगा पीछे। पर धर्म के नाम पर हर एक गंदगी हमें बर्दाश्त होती है, इसीलिए इस हिंदू को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मान करके हर बार निशाने पर लिया जाता है। फिर कोई इसको समाप्त करने की बात करता है, कोई इसको मिटाने की बात करता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ध्यान दीजिए, मैं तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, उस समय द्रौपदी ने एक ही बात कही थी, और क्या कहा था कि मेरे पति ने पहले जुए में मुझे रखा या खुद को रखा। तो दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पति ने पहले धन से आरंभ किया, और धीरे धीरे बात आधे कोष तक पहुंची, पूरे कोष तक पहुंची, अस्तबल तक पहुंची, फिर राज्य तक पहुंची, फिर पूरे राज्य तक पहुंची, फिर अपने पर आई, फिर अपने से बाद में भाइयों पर आई, और सबसे बाद में किसी को रखा तो वो तुम्हें दांव पर लगाया। तो द्रौपदी कहती है मूर्खानंद, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगा करके पहले ही तेरा गुलाम हो चुका, फिर उसका दूसरी चीजों पर अधिकार क्या रहा? एक बात। और दूसरी बात, मुझे हाथ लगाने से पहले एक बार ये सोच लेना कि मैं केवल और केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं हूं, मैं कृष्ण की बहन भी हूं। और आज तो ये सभा परिवार के लोगों से भरी हुई है, पर जो युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में इतने राजाओं के मध्य में शिशुपाल की गर्दन काट सकता है केवल गालियां देने पर, वो अपनी बहन के अपमान को किस प्रकार से सह करके और तुम्हारा क्या हश्र करेगा, ये सोच लेना, और तब मुझे हाथ लगाना। दुर्योधन की हिम्मत नहीं हुई थी द्रौपदी को हाथ लगाने की, केवल और केवल कृष्ण की बात सुन करके, केवल कृष्ण की बात सुन के। और आज कृष्ण के देश में एक पति स्वयं अपनी पत्नी को नग्न घुमा रहा है, तो अगर कृष्ण की सच्ची मान्यता होती तो क्या इस देश के अंदर ये कुकृत्य जन्म लेते? जोर से बोलो, नहीं। लेकिन ये जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का नाम लेने वालों की कमी नहीं है, ये सत्य है, पर कृष्ण की नीतियों पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे और पेड़े खाओ पड़े पड़े। 7 तारीख तक सारे पेड़े खा खा के अगले साल के ऊपर फिर पूरा वो रख देंगे। तो ओ मेरी माताओं बंधुओं, कृष्ण जी गए समझाने के लिए कि जो कर्म किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है, कर्म का फल तो मिलता है।
निवेदन कर रही थी, जब ये बात कही तो गांधारी एक बात कहती है, कृष्ण जब तुम बार बार व्याख्यान देते थे तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो उपदेश, और मैं बड़े ध्यान से सुनती थी उन उपदेशों को, पर आज ये तुम्हारे उपदेश मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। और क्यों नहीं लग रहे हैं? कि तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण ग्वाले हत्यारे तूने सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण वाले हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण वाले हत्यारे तेने सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान इतना भारी नरसंहार तो ना चाहता तो ना होता, इतना भारी नरसंहार तो ना चाहता तो ना होता, नष्ट मेरा सारा परिवार तो ना चाहता तो ना होता, नष्ट मेरा सारा परिवार तो ना चाहता तो ना होता। तूने बक्के अंट संत युद्ध की करी आग प्रचंड रे मन के काले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण ग्वाले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण ग्वाले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। जिसका सारा कुटुंब खपा दिया उसको ही उपदेश करें, जिसका सारा कुटुंब खपा दिया उसको ही उपदेश करें, भूली बातें याद दिला के क्लेश में और क्लेश करें, भूली बातें याद दिला के क्लेश में और क्लेश करे। तेरा एक बोल रहा हृदय को छोल रे मन के काले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण ग्वाले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान कुछ भी रखता न स्थान रे कृष्ण ग्वाले हत्यारे तेन सारे सुत हमारे मरवा डाले। तेरा आज का व्याख्यान तेरा आज का व्याख्यान तेरा आज का व्याख्यान। उद्यानम ते पुरुषे नावयानम, महान कार्यों के लिए परमात्मा ने ये जीवन दिया है। महानता क्या है समझने की कोशिश करना। इतने कड़े शब्दों में इतना विभत्स तरीके से गांधारी ने अपशब्द कहे। किनको? बोलो, कृष्ण को।
और विचार करना वर्तमान के लोगों, उन शब्दों को सुनकर के भी कृष्ण मुस्कुराते रहे और ये देख रहे हैं कि इस समय विदुषी गांधारी नहीं बोल रही है, बहुत से मृत पुत्रों की माता बोल रही है। और कोई बात नहीं, अगर इनके हृदय में कोई पीड़ा है तो ये मुझे कह लेंगी। सुन लिया। आप विचार करना, चिंतन करना, व्यवहारिक पक्ष कितना प्रबल है। मनोदशा हिल नहीं रही, धैर्य डगमगा नहीं रहा है। आज जरा सी बात सुनने पर व्यक्ति टूट करके पड़ता। और बुरा मत मानना, एक व्यक्ति ने एक दिन मुझे बताया, बोले जो लड़े ना वो आर्य कैसा है ना। मैंने कहा अच्छा, ये भी पहचान है क्या? बोले जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ऐसे रहते जैसे कमर में सरिया आ गया हो। तो मैंने कहा ये जो ऐसे रहते हो ना, कमर में सरिया आ गया है, इसीलिए बहुत से नए लोग आते हैं और उनका वो पहली बार आना ही अंतिम बार हो जाता है। आहुति दे रहे हैं और चम्मच गलत पकड़ ली तो प्यार से नहीं बताएंगे कि चलो चम्मच को ऐसे पकड़ लो ना, उसका हाथ ही पकड़ के मरोड़ देंगे। थाली है सामग्री की तो ये नहीं कि उसे प्यार से बता दें कि चलो यहाँ आहुति नहीं देनी, छीन करके ले जाएंगे। इस प्रकार का दुर्व्यवहार जब होता है, जो नया व्यक्ति आया है वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा और वो लगेगा ही नहीं, इतनी भी तमीज नहीं है, अगली बार अपने आप कट जाएगा। इसका मतलब धैर्य नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं है, व्यवहारिक पक्ष बहुत कमजोर है। और मैंने परसों के दिन एक बात कही थी, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, आपका ज्ञान, आपका ध्यान, आपका मान सम्मान, सब चीजें बाद की है, सबसे पहले कौन सा पक्ष देखा जाएगा? व्यवहारिक पक्ष। इसलिए ऋषिवर दयानंद की व्यवहार भानु सबको पढ़ लेनी चाहिए कि हमें व्यवहार क्या करना है। कृष्ण मुस्कुराते रहे और जब सब कुछ कह दिया गांधारी ने, तो बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके एक बात कही थी कि आप मुझे ये बताओ देवी, क्या इस युद्ध के रोकने के लिए मैं आपके पुत्र को समझाने नहीं गया? तो चुप थी गांधारी, गए तो थे। बोले आप मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सी कोशिश नहीं की, इतने बड़े साम्राज्य को सिमट करके मैं 5 गांवों तक ले आया और आपका पुत्र तब भी मानने को तैयार नहीं था। जो क्रोध आज तुम मुझ पर प्रकट कर रही हो, अगर मां होते हुए ये क्रोध तुमने अपने पुत्र पर प्रकट कर दिया होता तो हो सकता है उसकी ऐसी मानसिकता ना बनती, क्योंकि माता निर्माता भवती। अरे निर्माण करने का अधिकार तो मां का क्षेत्र होता है। आपने जिस प्रकार की विचारधारा दी वो दुर्योधन उसी प्रकार का बन गया, उसमें मेरा क्या दोष? इतने धैर्य से बातें की कि गांधारी को हाथ जोड़ करके कृष्ण से क्षमा मांगनी पड़ी। विपरीत परिस्थितियां उन पर भी आई, पर उन विपरीत परिस्थितियों में वो हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया। इसीलिए आज दुनिया में उनकी पूजा हो रही है। हम भी उनके चरित्र से ऐसा ही संदेश ले कि अपने जीवन में वो दृढ़ता बना करके रखें, ताकि विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी हमें तोड़ न पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।